अलौकिक महापुरुष। तो वे वकील थे। वकील बाबू जब शिष्य बनने आए, जब वो उपदेश सुना तो आए कि कहाँ संत की खोज करते हुए आए। तो देखा बाबा वृक्ष के नीचे बैठे हैं, त्यागी तपस्वी धूनी लगाए हुए, और दिव्य लीला चल रही है। बाबा धुनी पर बैठे हैं, कभी कोई गलती करता तो डांट फटकार मारते। वो उन्हीं का दर्शन करने आए जो आकाश मार्ग से आए थे उन्हें उपदेश देने। तो रामदास बाबा का दर्शन करने के लिए आए और देखा स्वरूप तो ऐसा विलक्षण स्वरूप उनका कि जो सामने आ जाए उसको डांटना, फटकारना और कई बार तो प्रहार कर देना। महापुरुषों की स्थिति एक अलग होती है। ये इसलिए होती है जैसे खूब सुंदर बगीचा हो तो कांटों की बाढ़ लगा दी जाती है। ऐसी महापुरुषों के जीवन में अगर ऐसी कोई प्रतिकूल लीला दिखे तो समझो कि भगवान ने अपने सुंदर जो बगीचे में खेल रहे हैं तो कांटों की बाढ़ लगा दी है ताकि कोई सहज में अंदर ना पहुंच पाए। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। जैसे कोई मैया अपने लाला को खूब सजा संवार दे, खूब सजावे, खूब सुंदर उसके उबटन लगावे और खूब पाउडर लगा के तैयार करके और फिर ऐसे ही नहीं छोड़ देती है, काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर ना लग जाए। ऐसी हमारे ठाकुर जी सर्वगुण संपन्न बनाते हैं अपने निजजनों को, लेकिन एक थोड़ा सा काली सी बिंदी लगा देते हैं कि कोई साधारण श्रद्धा वाला उनके समीप ना फटक पड़े। साधारण श्रद्धा वाला जिसकी श्रद्धा भी डामाडोल है वो उनके समीप ना फटक पड़े, आ ना सके, उनके इस रस रहस्य को जान ना सके। तो भगवान ऐसी प्रतिकूल लीलाएं आसपास में रखते हैं कि श्रद्धा कर पाना, और जो श्रद्धा कर जाए बस बात बन जाए। अब डांट फटकार करते हुए, गाली गलौज करते हुए उनका ये स्वरूप देखा, बोले यह महात्माएं जो हमें दीक्षा देने के लिए रात में आए थे, एकदम घबरा गए वो कि वो तो एकदम सहज स्वरूप और यहां तो एकदम अलग ही स्वरूप उनका दर्शन में आ रहा है। अब इतने में ब्रज परिक्रमा प्रारंभ हुई। उन्होंने सोचा पहले संग रहते हैं थोड़े दिन, फिर देखते हैं कि भाई हम निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। अलौकिकता से आया लेकिन फिर भी वैसी श्रद्धा नहीं। तो अब उन्होंने देखा वो स्वरूप महाराज जी का, श्री रामदास काठिया बाबा का। ब्रज परिक्रमा प्रारंभ हुई। ब्रज परिक्रमा में सम्मिलित वे हो गए और उसमें बाबा की सेवा में एक उनके शिष्य रहते थे, रामदास काठिया बाबा की सेवा में। उनका नाम था गरीबदास। क्या नाम था? गरीबदास। फटकारते उसे। जो गरीबदास जी थे एकदम दैन कृष्ण शरीर और पूरी सेवा गुरुदेव की वही करते, और गुरुदेव की तरफ से इतनी प्रतिकूलता कि जब सामने आए गरीबदास जी तो जानबूझ के फटकारना, अरे तू बड़ा बहिर्मुख है, तू ऐसे सेवा नहीं, ऐसे सेवा नहीं, और जा चल जा। वो दैन्यता से बस स्वीकार करते रहते उस डांट को। जब भगत जगत आते और साधु संत ज्यादा होते तो और ज्यादा फटकार मारते। एकांत में तो फटकार पड़ती जब ये लगता कि बहुत सारे भगत जगत बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, खूब साधु संत बैठे, तो बुलाते गरीबदास को बुलाओ और खूब फटकार मारते। गरीबदास जी उसी दैन्यता से, आपका जीवन है, आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव करो, हमारा क्या प्रश्न है। आहा, अरे बहुत कठिन है भगवान। इसलिए इन सब चरित्रों को कहने का कोई अधिकार तो नहीं है अपने पास। बस ये है कि महापुरुषों की वाणी तो कही जा रही है, अन्यथा ऐसा सामर्थ्य किसी भाग्यशाली शिष्य के हृदय में प्रकट होता है। अपने तो इनकी चरण की धूलि के समान भी नहीं है। बस अपने गुरुदेव तो अपनी अधमता पर रीच करके हमें हमारा निर्वाह कर रहे हैं, बस कि मतलब निभा ही रहे हैं कि चलो अब क्या करा जाए, वह तो हमारा ही निभाना ही पड़ेगा। बस ये हिसाब है और कुछ नहीं। कैसा समर्पण! खूब भगत जगत होता, खूब फटकारते, कई बार मार भी देते। ऐसी लीला, दुष्ट पापी ऐसा कहते उसने गरीबदास जी को। बहुत फटकारते, हर बात में फटकारते, बिना बात के फटकारते, कभी प्रहार भी कर देते। एक दिन ऐसी घटना घटी कि बाबा की रसोई गरीबदास जी ही बनाते थे। बड़ी पवित्रता से उनकी रसोई बनती थी। बाबा बड़े गो भक्त थे, और ऐसी गो भक्ति कि उनकी अपनी गाय सदा उनकी जमात के साथ ही रहती।
कहीं गाय मिले न मिले, अपनी गाय साथ में रहती, उसी गाय के गोबर से उनकी रसोई आदि लीपी जाती और तब जाकर के उनका अमनिया बनता भोग ठाकुर जी के लिए, तब वे पाते। उसी गाय का वे दूध लेते। 84 परिक्रमा में भी, 84 कोस की परिक्रमा में भी गाय लेके चलते। बाबा कुंभ में भी गाय लेके जाते। ऐसी गाय के प्रति निष्ठा, गौ के सेवा के प्रति। ब्रजविद महासंत थे, तो उनकी जहां रसोई बनती तो छत को टाट से घेर दिया जाता, ऊपर से त्रिपाल से, और नीचे लेप करके, और कोई भी कहीं कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। गरीबदास जी जो बनाते हैं बस वही प्रवेश कर सकते हैं। चारों तरफ से वो बना दी गई, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। गाय के गोबर से लीप दिया जाता और उस परिसर में गरीबदास रसोई बनाते ठाकुर जी के लिए। शालिग्राम जी थे उनको भोग के लिए, और फिर उनको 24 घंटे में एक बार बाबा भोजन देते। गरीबदास जी को पूरी सेवा करते और गरीबदास जी को 24 घंटे में एक बार भोजन देते। 2 बार 3 बार भोजन नहीं देते। फिर बाबा जो पत्तल में छोड़ देते उसी को गरीबदास जी पाते। अब उनकी भी ऐसी निष्ठा गुरुदेव के प्रति कि बाबा रामदास बाबा जो पा लेते, पाने से जो छोड़ देते उच्छिष्ट अपना, बस उसे ही ग्रहण करते। आप सोचिए छोड़ने में कितना छोड़ते होंगे, तो वो पूरा 24 घंटे में बस उतना उच्छिष्ट ही पाना। ऐसी निष्ठा गुरुदेव के प्रति। अलग से कोई परोस करके सामग्री अलग अलग के ये भी लो ये भी लो, ऐसा कुछ नहीं। अलग से कुछ परोसा नहीं, जो गुरुदेव छोड़ देते बस वही पाते। तो बाबा थे। कई बार तो बहुत इतना कम छोड़ते कि उनका बेचारों का पेट भी नहीं भर पाता, अलग से लेते नहीं थे। एक दिन बाबा के लिए रसोई बना रहे थे, तो परिक्रमा में आई हुई एक बंगालियन स्त्री, और उसने झांक के देखा क्या हो रहा है इसमें। टाट लगा हुआ था ऊपर से और इधर, और बंगाल की स्त्री। तो अब ऐसे परिक्रमा में जब रास्ते में लगा होगा तो लगता ही है कि भाई क्या हो रहा है अंदर। तो उसने झांक के देख लिया। बाबा ने ये बात देख ली कि वो स्त्री झांक करके अंदर देख रही है टाट के अंदर क्या है। अब बस बाबा गुस्सा हो गए और बाबा ने सब उजाड़ दिया, सब फेंक दिया, सब तंबू कनात सब हटा उखाड़ फेंकी, और महाराज चूल्हा उजाड़ दिया, अग्नि बुझा दी, और डंडा जो गरम गरम अग्नि में था उसे उठाया और गरीबदास जी को पीटने लगे। कैसी विचित्र स्थिति। और गरीबदास जी बस झुके हुए प्रणाम मुद्रा में, और पीटते पीटते महाराज गरीबदास जी बेहोश हो गए। करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट। चले गए बाबा।